सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, गौरी शंकर महादेव की जय। सभी साधकों को प्रेम भरा जय जय श्री राधे। ये सत्संग बहुत दिव्य होने वाला, इसे ध्यानपूर्वक सुने। जब नाम जप की शक्ति आपके सारे कार्य को करने लगता है तो जो आप नाम जप कर रहे हो उसी से आपके सारे कार्य होते हैं। नाम जब आप कर रहे हो तो नाम की शक्ति जो आपके लिए ज़रूरत है, जो आपके लिए उपयोगी के लायक है, तो वो नाम की शक्ति से ही आपको स्वतः वो सब होने लगता है। जो आप नाम जप कर रहे हो वो नाम जप करते रहो, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करने का आप प्रयास करो। नाम जप की शक्ति से आपके सारे कार्य होते हैं, नामाभास से कार्य हो जाते हैं। नाम की शक्ति को उसमें प्रयोग करने की भी आपकी जरूरत नहीं है, केवल नाम जप से ही आपके सारे कार्य होने लगेंगे। निरंतरता नाम जप करो, एक एक श्वास, एक एक समय नाम जप में लगाओ। नाम जप से हमारे जो भी हमें ज़रूरत की चीज़ है वो आपके पास स्वतः आएगा। कैसे आएगा? ये नाम शक्ति किसी न किसी रूप में, क्योंकि ये नाम क्या है? भगवान का नाम प्रिय, यानी भगवान स्वयं है इस नाम में। शास्त्रों में वर्णित है, आप कोई भी शास्त्र उठा कर देख लो, उसमें नाम की महिमा अवश्य लिखी है। नाम जप से ही भगवान के सबसे प्रिय भक्त, जो भगवान की हर रूपों में, हर चीज़ों में देखते हैं। नामदेव जी ने कुत्ते में भगवान को देखा। तो नाम जप से पहले तो हमारे ये दर्शन उत्पन्न होता है, दृष्टि उत्पन्न होती है। हम सबको भगवानमय देखते हैं, भगवान की रूप देखते हैं। तो नाम जप क्या करता है? नाम जप आप जितना ज़्यादा नाम जप कर रहे हो, अगर आपको ज़रूरत है तो वो सब सारे आपके कार्य वो नाम की शक्ति से होने लगेगा। अब कैसे होगा ये आपको पता भी नहीं चलेगा। दिव्य दिव्य सिद्धियाँ, शक्तियाँ आपसे कार्य करवाएगी। ऐसी ऐसी शक्ति आपसे जुड़ेगी, वो आपसे कार्य करवा लेगी, आपको करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। वो आपके अंदर शक्ति प्रेरणा करेगी, आपको उस लायक बना देगी, वो कार्य करवा लेगी। पर अभी आप अगर उस लायक नहीं हो तो नाम जप करते रहो, आपके सारे कार्य नाम जप करता है। आप केवल नाम जप पर मन को लगाओ, नाम जप ना छूटे तो आपके सारे कार्य, एक एक कार्य नाम जप करेगा। आपको किसी से मांगने की जरूरत नहीं है, किसी से हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। बस नाम पर विश्वास करके आप नाम जप करो। एक बार विश्वास करो, अगर विश्वास हो गया तो समझो कि सब कुछ प्राप्त हो गया। अब विश्वास ही अप्राप्त का कारण है। आप इधर उधर भटक रहे हो, कई जगह जा रहे हो, किसी के पास, किसी से ये, किसी से हमें कुछ दिलवा दो। भटको मत, किसी के पास हाथ फैलाने की जरूरत नहीं, किसी से कुछ मांगने की जरूरत नहीं है, किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं है कि आप मुझे थोड़ा ये दे दो। किसी ऐसे जो दरबार लगा रहे हैं वहाँ लोग भटक रहे हैं, किसी ऐसे लोगों के पास, कथावाचक के पास आशीर्वाद दे दो, हमें ये दे दो। आप नाम जप कर रहे हो, आप समझो कि आपके सारे जितने भी ब्रह्मांड में देवी देवता हैं, विश्व में जितने भी देवी देवता हैं, वो सब आपके ऊपर कृपा निछावर करते हैं। आप नाम जापक हो, नाम की शक्ति से क्या नहीं हो सकता है। बस नाम जप करो। विश्वास अगर जिसको हो गया उसको सब कुछ प्राप्त हो जाता है। बस यही है कि हमें अब विश्वास,
इतना नाम जप किया अब तक कुछ नहीं हुआ, इतना नाम जप किया अब तक कुछ नहीं हुआ। नाम जप से कुछ नहीं होता है। यही अविश्वास उसको ले डुबोता है। जिसके अंदर ये अविश्वास उत्पन्न हो गया कि नाम जप से, वो वहीं से उसको नाम की ऐसी लीला हो जाएगी कि वो नाम को छोड़ देगा। अब विश्वास मत करना कभी भी, चाहे आपके साथ कितनी भी लीलाएं प्रतिलीलाएं हो, नाम को मत छोड़ना। वो आपको डिगाने के लिए, थोड़ा इधर उधर करने के लिए ये सब परिस्थिति उत्पन्न होगी। बहुत से बाधाएं आपके जीवन में आ जाएगी, ऐसी ऐसी हो जाएगी कि आपको लगेगा कि इससे ज़्यादा हमारे साथ क्या हो सकता है। पर उस समय भी अगर नाम जप को पकड़े रहे तो वो लीला कुछ समय के लिए होती है, वो कुछ समय के लिए उसके साथ, साधक के साथ होता है। इतना ऐसी प्रतिकूलता आ जाती है कि वो लगता है कि अब यहाँ हमारे पास कुछ नहीं बचा, अब क्या। पर यहाँ भी अगर वो पकड़े रहा तो वो देखेगा आगे कुछ ही, ये कुछ समय के लिए लीला, उसको परखा जाता है इसमें। कुछ ही समय के बाद वो देखेगा कि फिर वो स्वतः वो क्या होता है कि वो फिर अपने आप अपरूपी समान हो जाता है, समभाव में हो जाता है। सब कुछ उसके साथ संभव, कभी प्रतिकूलता कभी अनुकूलता, कभी अच्छा रहेगा। इसी में साधक इधर उधर हो जाते हैं। आप बस यहाँ डिगमिगाओ नहीं, कैसी भी परिस्थिति आए, अनुकूलता हो प्रतिकूलता हो, चाहे जैसे भी हो, नाम को मत छोड़ना। फिर देखना आपको आगे क्या प्राप्त होता है। इसलिए जो आप सत्संग सुनते हो उसमें आपको यही बताया जाता है, किसी भी परिस्थिति में नाम को मत छोड़ना। नाम जप करते रहो, निरंतरता पूर्वक लगे रहो, जैसे भी हो लगे रहो इसमें। यही धीरे धीरे आपको सब मार्ग देते चला जाएगा। आपको कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी अलग से करने की जरूरत नहीं है आपको। नाम के सिवाय कुछ भी मत करो, नाम को पकड़ो और ये नाम ही आपको ऐसी ऐसी आगे जो भी आपको, जहाँ भी आपको ये ले जाना चाहता है, ये लेके चला जाएगा। आपसे बड़े बड़े कार्य करवाने लगेगा ये नाम की शक्ति। आप नाम को छोटा समझ रहे हो, अभी नाम की रस आपको नहीं मिला है। नाम की निंदा करने लगते हो आप लोग। नाम की निंदा जो करते हैं वो अभी नाम की शक्ति को 10% भी नहीं जान पाए। नाम की शक्ति क्या होती है। नाम की निंदा करते हैं, सत्संग की निंदा करने लगते हैं, धाम की निंदा करते हैं, फिर उनका जीवन नष्ट हो जाता है, वो खत्म हो जाते हैं, मार्ग से हटा दिए जाते हैं। कभी भूल ना करना, कभी किसी संत का निंदा अपमान, कभी किसी नाम की निंदा, धाम की निंदा कभी मत करना। पता नहीं वो संत, वो साधक किस रूप में है, पता नहीं आपको जो निंदा कर रहे हो आपको हटा दिया जाता है। इसलिए नाम और भक्ति की निंदा कभी मत करना, वरना आपका हृदय जलेगा, रुक जाओगे, फिर मार्ग रुक जाएगा। इसलिए सतर्क रहना और नाम जप करते रहो। आप जितना ज़्यादा हो सके नाम जप करो। देखो आपको क्या क्या ये नाम ही आपको प्राप्त करवा देगा। नाम की शक्ति आपको वहाँ पहुँचा देगा जहाँ आप सोच भी नहीं सकते। इसलिए नाम जप करो, लगे रहो, छोड़ना बिल्कुल भी मत। कैसी भी परिस्थिति आए, थोड़ी आती है, थोड़ा लगता है कि यहाँ अब नाम जप से तो कुछ होगा नहीं, हम चलो कर लेते हैं, करो, पर नाम जप को मत छोड़ना। कार्य करो सब कुछ करते हुए नाम को। पर अगर आप निरंतर केवल नाम जप ही कर रहे हो तो बस आप नाम जप करो, वो नाम को देखो आप क्या क्या प्राप्त करवाएगा। पर इधर उधर भटकना मत, कभी भी अविश्वास मत करना नाम पर। फिर देखना वो चमत्कार होंगे आपके जीवन में। फिर आप बताओगे कि हाँ, नाम जप से हमने जप किया और हमारे जीवन में बहुत अनुभव, बहुत चमत्कार हुआ। इसलिए सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। नाम जप करते रहो, सत्संग सुनते रहो।